इस वीडियो में हम लोग टेंसर फ्लो को समझने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टेंसर फ्लो की हेल्प से मैं फेस को, पर्सन को डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। वही अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसके सामने ला रहा हूँ तो ये इसको डिटेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। ये जो मैंने मॉडल यूज़ किया है वो काफ़ी लाइट मॉडल है, वो उतना एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे डिटेक्ट कर रहा है। जैसे मैं पेन दिखा रहा हूँ तो ये पेन को डिटेक्ट कर रहा है, फेस डिटेक्ट कर रहा है, पर्सन डिटेक्ट कर रहा है। तो ये फेस के आगे ये परसेंट ही बता रहा है, 0.90 कितना परसेंट ये मैच कर रहा है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग टेंसर फ्लो की हेल्प से कैसे बना सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर टेंसर फ्लो का जो मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इमेजेस होता है वो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैट और डॉग का इमेज यूज़ किया गया, और इसका बेसिक इमेज क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है मशीन लर्निंग में, वो कैसे काम करता है वो भी हम समझेंगे और टेंसर फ्लो को पूरा अच्छे से इवेलुएट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टेंसर फ्लो को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हम लोग ये जानेंगे कि टेंसर फ्लो का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं tensorflow.org पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एंड टू एंड प्लेटफॉर्म फॉर मशीन लर्निंग। तो जहाँ भी मशीन लर्निंग की बात आती है, जहाँ पे भी हम मशीन लर्निंग में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो टेंसरफ्लो जो है वो गूगल ब्रेन की तरफ से, गूगल की तरफ से एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू हम लोग टेंसरफ्लो का यूज़ करके डिफरेंट मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट सेक्टर्स में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये टेंसरफ्लो इंपोर्ट टेंसरफ्लो STF आता है, और इसमें केरस API का यूज़ होता है। केरस के बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे अच्छे से कि केरस क्या होता है। तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे सॉल्व रियल प्रॉब्लम विथ ML, मशीन लर्निंग के साथ हम लोग रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम, नेटफ्लिक्स या अमेज़न में हमारे पास प्रोडक्ट रिकमेंड होता है, या फिर हमारे पास नेटफ्लिक्स में जो मूवीज़ वगैरह रिकमेंड होती है, तो वो सब में टेंसरफ्लो का यूज़ होता है। और उसके थ्रू यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ होता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू जो मशीन है वो सीखता है कि यूज़र को कौन सा कंटेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसके बेसिस पे वो नया प्रोडक्ट यूज़र को रिकमेंड करता है। वहीं टेंसरफ्लो के थ्रू हम लोग रिलेशनल डेटा, ग्राफ, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह में GNNs के थ्रू ट्रैफिक फोरकास्टिंग, मेडिकल डिस्कवरी, जैसे कि CT स्कैन करना ट्रैफिक फोरकास्टिंग होता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी रोड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कंजेशन मिलेगा, ज़्यादा ट्रैफिक होगा, कम ट्रैफिक होगा, उसमें कितना टाइम लगेगा हमें यहाँ से वहाँ जाने में। तो गूगल मैप्स में हम लोग AI का अच्छा यूज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका केस स्टडी वगैरह भी दिया हुआ है। जैसे अगर हम लोग टेंसरफ्लो में जाते हैं, अगर हम लोग अबाउट में इसके सेक्शन में जाते हैं, तो whether you are expert or beginner, TensorFlow is end-to-end platform that makes easy for you to build and deploy models। तो मॉडल्स की अगर बात करें तो मॉडल्स क्या होता है, AI का ब्रेन होता है। तो जैसे अगर हमें कोई टास्क करना है, हमें अगर एक लैंग्वेज मॉडल बनाना है जैसे ChatGPT है, तो वहाँ पे वो लैंग्वेज एक मॉडल होता है जो कि लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में उसको सही तरीके से ह्यूमंस को रिस्पॉन्स देने के काम में आता है। वहीं पे एक इमेज रिकॉग्नाइजेशन मॉडल होता है जो कि इमेज को क्लासिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है। अगर मैं कुछ इमेज दिखाऊँ तो वो बता देगा ये कौन सा इमेज है, ये पर्सन है, कैट है, डॉग है, ऐसा वो बता देता है। तो वैसे ही वीडियो के लिए अलग मॉडल आएगा, और डिफरेंट पर्पसेस के लिए अलग अलग मॉडल्स होते हैं। तो यहाँ पे टेंसरफ्लो बताता है कि आप टेंसरफ्लो के थ्रू मॉडल्स को बिल्ड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एंड टू एंड प्लेटफॉर्म परफॉर्म करता है, जहाँ पे आप मॉडल को बिल्ड करना, लो लेवल कंपटीशन मतलब करना, ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन करना, विजुअलाइजेशन करना, डिप्लॉयमेंट वगैरह का काम हम लोग टेंसरफ्लो के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। वो काफ़ी हेल्प करता है। अगर हम लोग इसके केस स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ पे केस स्टडीज़ वाले पेज में हम लोग देख सकते हैं कि Airbnb ने अपना गेस्ट एक्सपीरियंस इंप्रूव किया था टेंसरफ्लो के थ्रू क्लासीफाई इमेज करके। एयरबस की बात करें तो एयरबस में क्या होता है कि वो सैटेलाइट इमेजेस को एक्सट्रैक्ट करके इंसाइट्स, वैल्यूएबल इंसाइट्स क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। वहीं पे आर्म हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर लीड्स मोर 4x परफॉर्मेंस बूस्ट टू टेंसरफ्लो लाइट। तो यहाँ पे आर्म क्या कर रहा है कि वो अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर रहा है टेंसरफ्लो लाइट के यूज़ करके। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसका यूज़ केस दिया गया है। जैसे गूगल ने टेंसरफ्लो का यूज़ किया, सी हेल्थ केयर ने टेंसरफ्लो का यूज़ किया, कोका कोला ने टेंसरफ्लो का यूज़ किया, इंटेल ने टेंसरफ्लो का यूज़ किया। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस टेंसरफ्लो के देखे जा सकते हैं। इसके यूज केस से हम लोग समझ सकते हैं कि टेंसरफ्लो का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो ये सब आपको समझना है और इसको डीप में जानना है तो आप इसके केस स्टडीज़ को एक बार देख सकते हैं। अब हम लोग वापस से टेंसरफ्लो के वेबसाइट पे आते हैं और सबसे पहले हम लोग इंस्टॉलेशन वाले पार्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कि अगर आपको टेंसरफ्लो इंस्टॉल करना है तो पाइथन का 3.8 से 3.11 वर्जन होना चाहिए,
और उबंटू का 16.0 और लेटर होना चाहिए, विंडोज़ 7 या उसके बाद का होना चाहिए, उसमें C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल C++ होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग पैकेज को डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। इस तरह से पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो लिख के आप पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। और वहीं अगर API की बात करें तो टेंसरफ्लो में हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग API इसका देख सकते हैं, मॉड्यूल्स क्या क्या होता है, ऑडियो बिटवाइज कॉम्पैक्ट डेटा डिबगिंग, इतने सारे APIs टेंसरफ्लो की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे जब हम होम पेज पे टेंसरफ्लो के आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं tf.keras.dataset। तो यहाँ पे टेंसरफ्लो में केरस का बहुत अच्छे से यूज़ होता है। केरस का यूज़ करके टेंसरफ्लो मेनली केरस का API यूज़ करता है। और केरस के अगर हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे अगर मैं keras.io पे जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सीधे सीधे लिख रहा है, ये सुपर पावर फॉर मशीन लर्निंग डेवलपर्स, केरस इज ए डीप लर्निंग API डिज़ाइन फॉर ह्यूमन बींग्स नॉट फॉर मशीन। तो इसके थ्रू क्या होता है, केरस के थ्रू अगर हम लोग किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन करना, डिबग करना, उसको समझना, कोड को काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे अगर आपको कंप्यूटर विजन से कुछ काम करना है, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन का काम करना है, तो इमेज क्लासिफिकेशन फ्रॉम स्क्रैच है, सिंपल MNIST कॉन्वेंट है। इमेज क्लासिफिकेशन से जो भी काम हो सकता है, जैसे यहाँ पे इमेज क्लासिफिकेशन यूजिंग बिग ट्रांसफ़र है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज क्लासिफिकेशन का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पे इमेज सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का भी दिया हुआ है। 3D में हम लोग कैसे काम करते हैं वो सब दिया हुआ है। जैसे 3D इमेज क्लासिफिकेशन फ्रॉम CT स्कैन्स पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं गिटहब के सोर्स कोड पे जाता हूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो CT स्कैन में 3D मॉडल होता है, मतलब ब्रेन का पूरा 3D मॉडल लिया जाता है, तो उसको अगर समझने में केरस का जो एक एग्जांपल है वो दिया हुआ है कि उसके यूज़ करके आप कैसे मॉडल्स को यूज़ करते, कैसे उसमें आप चीज़ों को समझते हैं, वो सब हम लोग यहाँ से समझ देख सकते हैं। वहीं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, जैसे कि अगर मैं नीचे जाता हूँ तो वीडियो क्लासिफिकेशन यूजिंग CNN एंड RNN आर्किटेक्चर होता है। तो CNN कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क होता है और उसके थ्रू क्या होता है कि वीडियो क्लासिफिकेशन में काफ़ी हमें हेल्प मिल जाती है। तो विज़न वीडियो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे ग्रेडियंट सेंट्रलाइजेशन वगैरह का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग एग्जांपल्स देख सकते हैं और उसका पूरा कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग उस कोड को समझेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू कि हम लोग उस कोड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे इमेज क्लासिफिकेशन फ्रॉम स्क्रैच को समझना है, अपने कोड में यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा और गिटहब वाले सोर्स पे चला जाऊँगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये एक उसका सोर्स कोड पूरा दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैं न्यू फोल्डर यूट्यूब के नाम से क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टर्मिनल पे आके एक नया टर्मिनल ओपन करूँगा और सबसे पहले मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं वापस से ये वाले कोड पे आ जाता हूँ और ऊपर में जो फाइल का नाम है, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन .py है, ऐसे तो मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं ये वाला फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं इस फाइल के नाम से ये कोड को पूरा कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे यूज़ करके चला सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये दे रहा है इमेज क्लासिफिकेशन फ्रॉम स्क्रैच है और इसके ऑथर का लिंक दिया हुआ है। अगर ऑथर के बारे में हम लोग जानना है, इंट्रोडक्शन है कि दिस एग्जांपल शोज हाउ टू इमेज क्लासिफिकेशन फ्रॉम स्क्रैच स्टार्टिंग फ्रॉम JPG इमेज ऑन फाइल्स विदाउट लेवरेजिंग प्री ट्रेन्ड वेट और प्री मेड केरस एप्लीकेशन मॉडल। तो यहाँ पे अगर इमेज क्लासिफिकेशन को स्क्रैच से समझना है, इमेज क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है, वो कैसे मॉडल्स को प्री ट्रेन्ड मॉडल को यूज़ करता है, तो हम लोग इसके थ्रू समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पैकेजेस यूज़ हो रहा है वो है NumPy है, केरस का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे टेंसरफ्लो का भी यूज़ हो रहा है। जो भी एग्जांपल है उसमें हम लोग टेंसरफ्लो का यूज़ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लोड द डेटा। तो सबसे पहले तो हमें डेटा चाहिए होता है, अगर हमें मॉडल को ट्रेन करना है या मॉडल को समझना है तो हमारे पास डेटा होना चाहिए। जैसे इमेज क्लासिफिकेशन से हम लोग काम कर रहे हैं तो डिफरेंट इमेजेस का डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इमेज का डेटा मिलता है, उसके लिए ये लिंक है। तो इस लिंक पे जाके मैं डेटा सेट को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कर्ल के थ्रू भी डाउनलोड किया जा सकता है। मैं डायरेक्टली लिंक पे जाके उसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैं लिंक पे जाऊँगा तो हमारे पास एक डेटा सेट डाउनलोड हो जाएगा। हमारा डेटा अब डाउनलोड हो गया है तो मैं इसको अपने डायरेक्टरी में पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो मैं इसको एक्सप्लोरर में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल करके मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे env वगैरह सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि जो भी फाइल्स हमें इंस्टॉल करना है पाइथन का वो मैं ग्लोबली नहीं इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे चलाता हूँ तो वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा और वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना पाइथन का वर्जन दिखा देता हूँ। तो जैसा
अगर मैं यहाँ पे पाइथन वर्जन लिखता हूँ तो मेरे पास 3.10 है। और अगर हम लोग टेंसरफ्लो के इंस्टॉल वाले पेज पे आते हैं तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि ये 3.8 से 3.11 तक काम करेगा। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का वो 3.12 है। तो यहाँ पे मेरे पास 3.10 है, मतलब ये काम कर जाएगा। अब उसके बाद मुझे एक इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पाइथन env और env करके मैं एक इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। और उस इन्वायरमेंट क्रिएट होने के बाद मुझे उसको एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लूँगा env स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट लिखकर। एक बार जब इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग env देख सकते हैं। और ये जो सोर्स कोड है वो मैंने इस वेबसाइट से यहाँ से मैंने कॉपी करके यहाँ पे लगा लिया है। तो हमारा जो इमेज क्लासिफिकेशन का जो स्क्रैच से, मतलब इमेज क्लासिफिकेशन फ्रॉम स्क्रैच वाला जो एग्जांपल है वो हमारे पास लोकल में आ चुका है। और इसको अगर चलाना है तो मुझे कुछ कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे मुझे numpy, keras या फिर टेंसरफ्लो वगैरह इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे पिप इंस्टॉल numpy, keras और टेंसरफ्लो लिख के इंस्टॉल कर लूँगा। आप में अगर ये सब इंस्टॉल नहीं है तो आपको एरर आएगा जैसे मैटप्लॉटलिब के बारे में एरर आ सकता है, क्योंकि ये मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो मेरे में ये एरर नहीं दे रहा है। तो अगर आप में एरर आता है तो आप पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब या फिर पाइथन का जो भी पैकेज है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मुझे इसको चलाना है तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा इमेज क्लासिफिकेशन पर, राइट क्लिक करके इसका पाथ या नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पाइथन और इसका नाम ऐसे पेस्ट करूँगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आया है कि फाइल द सिस्टम कैन नॉट फाइंड पाथ स्पेसिफाइड, जो कि पेट इमेजेस कैट है। तो पेट इमेजेस कैट नहीं मिल रहा है, लेकिन वहीं अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो हमारे पास पेट इमेजेस और कैट दोनों दिख रहा है। तो अगर मैं इसको पहले अपने डायरेक्टरी में जाके देखता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेट इमेजेस है और कैट का डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस है। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि अगर हम मशीन लर्निंग सीख रहे हैं तो वहाँ पे जो मॉडल होता है उसको ट्रेन करने के लिए हमें बहुत सारा सैम्पल इमेजेस चाहिए होता है। जहाँ जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कैट का डिफरेंट इमेजेस है। कैट का हर एक एंगल से कैट का इमेज दिया हुआ है, कैट के फेस का, कैट के बॉडी का, ह्यूमंस के साथ कैट का इमेज दिया हुआ है, ताकि मशीन को पता चले कि कैट ऐसा ऐसा इमेज हो सकता है, उसका ये पैटर्न हो सकता है। उसी तरह से अगर हम लोग डॉग में आते हैं तो यहाँ पे डॉग का डिफरेंट इमेजेस दिया हुआ है। तो मशीन को अगर बताना है कि डॉग को रिकॉग्नाइज करना है तो उसको ट्रेन करना पड़ता है डिफरेंट इमेजेस से। उसके लिए हमें डेटा सेट चाहिए होता है और यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट है। तो अगर हम इमेज क्लासिफिकेशन वाला जो कोड है वो स्क्रैच से डेवलप कर रहे हैं, मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, तो हमें ये सब कुछ चाहिए होगा। और यहाँ पे हम लोग टेंसरफ्लो और केरस का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं हमारा पेट इमेज है, लेकिन वो अंदर है, तो उसको मैं बाहर मूव कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आके मैं क्लीन करता हूँ और वापस से अगर मैं अपने कोड को चलाऊँगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारा कोड जब रन करके कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे इतने फाइल्स को इसने फाउंड किया है, इतने फाइल्स फॉर ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेगा, इतने फाइल्स को वैलिडेशन किया है। तो इसके यूज़ से हम देख सकते हैं इसने इतने इमेजेस को डिलीट किया जो काम का नहीं था। तो इस तरह से अगर हमें मॉडल्स को ट्रेन करना है तो हम क्या करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्पल है केरस का, उसके थ्रू हम लोग एक डेटा सेट को फ़िल्टर कर सकते हैं, उसको फ़िल्टर करके देख सकते हैं। तो इस तरह से जो बेसिक इमेज क्लासिफिकेशन फ्रॉम स्क्रैच होता है तो इसी तरह से होता है, जिसमें कि जो डेटा सेट का मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो डेटा सेट है उसको हम लोग क्लीन वगैरह कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, उसके थ्रू मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इमेज क्लासिफिकेशन का एग्जांपल हमने देखा है। वहीं अगर मुझे एडवांस ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टाइप का प्रोग्राम अगर बनाना है तो मैं क्या करूँगा कि उसका नाम मैं एडवांस ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एडवांस ऑब्जेक्ट डिटेक्ट डॉट py नाम का मैंने फाइल बना लिया। अब यहाँ पे जो कोड है वो मेरे पास रेडी है, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो इस कोड में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे numpy का यूज़ हुआ है, टेंसरफ्लो का यूज़ हुआ है और CV2 का यूज़ हुआ है। तो CV2 वगैरह अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ कमांड में लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल ओपन CV पाइथन, और ऐसा लिखने से आपके पास जो CV2 है वो इंस्टॉल हो जाता है। और CV2 के हेल्प से हम लोग रियल टाइम कैमरा में हम लोग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके देख सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर मुझे इस कोड को रन करना है तो मैं इसके नाम को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा पाइथन, और ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड डिटेक्शन करना है या थ्रेडेड डिटेक्शन करना है बेटर परफॉर्मेंस के लिए, तो मैं 2 लिखूँगा। तो ये थ्रेडेड डिटेक्शन वाला जो कोड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फेस को डिटेक्ट कर रहा है। वहीं अगर मैं इसको ये देता हूँ तो ये इसको भी डिटेक्ट करेगा। जैसे ये सही से डिटेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये पूरा एक्यूरेट मॉडल नहीं है, तो ये पेन वगैरह को डिटेक्ट कर रहा है, फेस को डिटेक्ट कर रहा है। अगर मैं और कुछ ट्राई करूँ जैसे मोबाइल वगैरह ट्राई करूँ तो शायद ये डिटेक्ट कर ले, लेकिन ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो डिटेक्शन वाला काम है वो हम लोग कर सकते हैं इसके हेल्प से। अगर मैं इस कोड को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ डेटा सेट का नाम है, ये क्या किस किस चीज़ को डिटेक्ट करेगा और इसका एक्यूरेसी वगैरह आप सेट कर सकते हैं। और इसमें जो कस्टम ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने ऐड किया था और कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड है, मतलब कि वो कितना परसेंटेज डिटेक्ट करने पे वो बता देगा कि वो ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो उसका थोड़ा लो किया हुआ है क्योंकि मुझे हर एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके देखना है, तो मैंने उसको लो करके रखा है। इसका कोड मैं आपको दे दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो मॉडल यूज़ हुआ है वो टेंसरफ्लो लाइट कोको SSD वाला मॉडल यूज़ हुआ है। तो इस मॉडल का पाथ यहाँ पे जिप में दिया हुआ है और ये मॉडल यहाँ पे यूज़ होता है। इस मॉडल में जो हमारे पास जो कैपेबिलिटी है ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के, उसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं मॉडल को चेंज करता हूँ, कोई अच्छा मॉडल जिसके पास ज़्यादा एक्यूरेसी है, तो वो मॉडल में यूज़ करूँगा तो वो ज़्यादा अच्छा से काम करेगा। यहाँ पे फेस वगैरह का दिया हुआ है, ये इसमें डिटेक्ट फेसेस का इधर फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं जो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे उसको डिटेक्ट करके बताता है कि ये फेस है या नहीं है। तो वो पूरा कोड यहाँ पे दिया हुआ है। इसको मैं क्या करता हूँ कि अपने वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अगर मशीन लर्निंग लिखूँगा तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट्स मैंने दे रखा है। अभी जैसे पाइथन ऑब्जेक्ट डिटेक्ट का है, यहाँ पे इमोशंस डिटेक्शन का है। तो अगर मैं नो मोर पे करके इसको प्रीव्यू करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग इसके OpenCV वाले प्रोजेक्ट में आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद हम लोग इस प्रोजेक्ट को डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेस डिटेक्शन, फिंगर काउंटर वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस कोड को मैं अपने लोकल पे ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्लोन रिपोजिटरी करता हूँ URL में आके, और ये जो कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसको क्लोन कर लूँगा सबसे पहले। तो जैसे ये क्लोन होता है, एक बार ये क्लोन हो गया तो इसको मैं एक्सप्लोरर में ओपन करूँगा, फिर इसको VS कोड में मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये जो फाइल है मेरे पास एडवांस ऑब्जेक्ट डिटेक्ट का, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो फाइल है वो आ चुका है। अभी इसमें देख सकते हैं हमारे पास टेंसरफ्लो वगैरह नहीं है, तो इसमें नहीं चलेगा। तो इसलिए जो भी मुझे चाहिए जैसे NumPy, टेंसरफ्लो, OpenCV वगैरह चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे। आप इसको इंस्टॉल करके इस फाइल को आप चला सकते हैं और आप याद से अपना इन्वायरमेंट आप सेटअप कर सकते हैं और इन्वायरमेंट में आप इसको चला सकते हैं। तो एक बार ये जो हो जाता है तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और एडवांस ऑब्जेक्ट डिटेक्ट फाइल यूजिंग टेंसरफ्लो एडेड, ऐसा करके मैं कमिट कर दूंगा और आप इस कोड को मेरे रिपो से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे स्टार्स भी दे सकते हैं जिससे कि इस रिपो का स्टार्स इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे आकर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एडवांस ऑब्जेक्ट डिटेक्ट .py अभी मैंने कमिट किया हुआ यहाँ पे आ चुका है। तो इस फाइल का आप यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं टेंसरफ्लो कैसे काम करता है। और टेंसरफ्लो के बारे में आपको और ज़्यादा जानना है और कुछ सीखना है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं वहाँ पे टेंसरफ्लो में इसका डीप वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा।